My dear students, welcome back on this channel, Ajit Mathematics. Good morning to everyone. पिछले क्लास में हम लोगों ने अल्कोहल के बारे में सीखा है। विषम परमाणु उसमें ऑक्सीजन होता है, उसके साथ हाइड्रोजन जैसे क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, इनके बारे में भी हमने जाना है। आज उसी कड़ी में हम आगे बढ़ेंगे। आज जानेंगे एल्डिहाइड के बारे में। एल्डिहाइड क्या चीज है, कैसे इसकी संरचना होती है, क्या इसका अणु सूत्र होता है। तो एल्डिहाइड के बारे में आप सीखें। एल्डिहाइड श्रेणी के सदस्य यौगिकों में हमेशा ये जुड़ा रहता है, ये ग्रुप रहता है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, CHO। इसके अंत में CHO मिलेगा, जिसमें कार्बन, इसकी वैलेंसी तो 4 होती है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से जुड़ा रहता है और सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन से जुड़ा रहता है। यह है एल्डिहाइड। जहां भी किसी भी कंपाउंड में यदि आप देखें इस तरह की संरचना, लास्ट में CHO, तो समझ जाइए कि यह एल्डिहाइड है। अब इसका कंपाउंड बनाते हैं। जैसे मान लें कि इस तरह से हमने लिख लिया। यहां पर कार्बन की एक वैलेंसी खाली है, एक संयोजी इलेक्ट्रॉन यहां पर है जो आपस में साझेदारी करने के लिए व्याकुल है। तो यह साझेदारी किसके साथ कर सकता है? हाइड्रोजन के साथ, कार्बन के साथ भी कर सकता है। यदि हाइड्रोजन के साथ इसकी साझेदारी होती है तो यह एक कंपाउंड बनेगा और यह कंपाउंड होगा HCHO। अब इसका नाम क्या होगा, कैसे इसका नामकरण करेंगे? तो सबसे पहले तो नंबर ऑफ कार्बन, कितने नंबर ऑफ कार्बन है? तो 1 है, तो मेथ। सिंगल कार्बन है तो सिंगल बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड का सवाल ही नहीं होता। तो बॉन्ड नेम N। और एल्डिहाइड में जैसे कि आपने अल्कोहल में देखा था, ऑल लास्ट में प्रत्यय के रूप में जुटता है एल्कोहल में। तो एल्डिहाइड में ऑल या एल इस तरह से जोड़ा जाता है। तो इसका 2 नाम हो जाएगा, या तो अल जोड़ेंगे, तो अल जोड़ेंगे तो होगा ये मेथेनल, और किसी किसी किताब में एल जोड़ा रहता है तो हो जाएगा मेथेनाइल। तो ये दोनों नाम इसके लिए सही है, मेथेनल और मेथेनाइल। हमारा भारतीय पद्धति का नाम है इसका फॉर्मल्डिहाइड। सूत्र HCHO। संरचना सूत्र, अणु सूत्र और ये नाम इंटरनेशनल यूनियन IUPAC के अनुसार, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री IUPAC। तो इस आधार पर हम एल्डिहाइड के बारे में पढ़ेंगे। अब सपोज दैट एल्डिहाइड की संरचना हो गई इस तरह से, और यहां पर एक कार्बन यदि जोड़ दिया जाए, एक कार्बन के साथ ये कार्बन यदि साझेदारी करे तो कार्बन अकेले नहीं आता है, कार्बन अपने साथ 3 हाइड्रोजन लेकर के आएगा। अर्थात ये हो गया CH3CHO, और इसको कहते हैं, 2 कार्बन है, 8 सिंगल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच N
और अल या एल तो एथेनाइल। ये एथेनाइल अणुसूत्र, संरचना सूत्र, और इसका भारतीय नाम है एसिटल्डिहाइड। तो ये आप लिख लें। तो अभी आपने देखा मेथेनाइल के बारे में, एथेनाइल के बारे में। मेथेनाइल HCHO, एथेनाइल CH3CHO। ये तो संरचना बना करके नामकरण किया गया था। मान लें सूत्र नहीं दिया है, संरचना भी नहीं मालूम है, केवल पूछ दे कि प्रोपेनाइल का संरचना सूत्र लिखें। अब प्रोपेनाइल का संरचना सूत्र कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले तो हमको ये पकड़ना है कि किस ग्रुप का, फंक्शनल ग्रुप क्या है। ये फंक्शनल ग्रुप क्या है? तो जहां पर अंत में आपको एल दिखाई दे तो समझ जाइए एल्डिहाइड है, ऑल हो तो अल्कोहल है, इस तरह से ग्रुप पकड़ते हैं। और एल है तो एल्डिहाइड, तो एल्डिहाइड की संरचना ये होती है। इसको याद रखना पड़ेगा, एल्डिहाइड की संरचना, अल्कोहल की संरचना आपको याद रखनी पड़ेगी। और उसके बाद हम इसका सूत्र, अणु सूत्र, युक्ति सूत्र सब लिख सकते हैं। तो प्रोपेनल लिखना है। सबसे पहले हम एल्डिहाइड की एक संरचना बना लेते हैं इस तरह से। अब आते हैं नंबर ऑफ कार्बन। तो प्रोप का मतलब 3, तो 3 कार्बन होंगे इसमें। तो 3 में से 1 कार्बन तो ऑलरेडी है, 2 कार्बन और चाहिए। 1 कार्बन जुट गया, अब फिर 1 और कार्बन जुट गया। अब इनके साथ हमें हाइड्रोजन जोड़ना है। हमेशा हाइड्रोजन ही जोड़ने का ध्यान रखना होगा। अब कितने हाइड्रोजन जुट रहे हैं? 5, 2 कार्बन आएगा तो 5, अर्थात एल्कील जोड़ना है। इसमें क्या जुटेगा? R। कल हमने बताया था कि R से एल्कील होगा, और एल्कील में CH3, C2H5, C3H7 इस तरह से, अर्थात एल्केन से 1 कम हाइड्रोजन होता है एल्कील में। अब ये हो गया प्रोपेनाइल। सूत्र कितना हो जाएगा? C3, 5, 1, 6, C2H5, अंत में CHO। इसका युक्ति सूत्र लिखना हो तो CH3, CH2 और अंत में CHO। यह हुआ युक्ति सूत्र, यह हुआ अणु सूत्र, मॉलिक्यूलर फार्मूला, और ये संरचना सूत्र। तो ये प्रोपेनाइल। इसके बाद ब्यूटेनाइल के बारे में देखें। तो ब्यूटेनाइल ये भी एल्डिहाइड ग्रुप, एल्डिहाइड की संरचना, और ब्यूट है तो इसमें कितने जुड़ेंगे कार्बन? इसमें 4 कार्बन जुड़ेंगे। तो 1 कार्बन पहले से है, 3 कार्बन और जुट गए, और 3 कार्बन जब जुटेगा तो अपने साथ कितने हाइड्रोजन लेकर के आएगा एल्कील के अनुसार? तो 7 हाइड्रोजन लेकर के आएगा। ये हो गया ब्यूटेनाइल, क्योंकि 4 कार्बन। अब इसका अणु सूत्र कितना होगा? C3H7, C3H7, CHO। इसी तरह से पेंटेनाइल, 5 कार्बन होंगे, 5 कार्बन, लेकिन लास्ट वाला कार्बन एल्डिहाइड के रूप में। बाकी 4 कार्बन के साथ हमको हाइड्रोजन जोड़ना है।
ये हो गया C4H9CHO। इसी तरह से हेक्सेनाइल C5H11CHO। हेक्सेनाइल में क्या होगा, एक कार्बन और यहां जुटेगा और 3 हाइड्रोजन जुट जाएगा। आप यहां भी देखेंगे, समजातीय श्रेणी के बारे में बताया गया है, आप यहां भी देखें इन सब कंपाउंड के बीच में हमेशा आप देखेंगे अंतर CH2 का ही मिलेगा। एक कार्बन बढ़ रहा है, यहां पर एक कार्बन है, यहां 2 कार्बन है, और हाइड्रोजन 2 बढ़ेगा, यहां 2 हाइड्रोजन है तो यहां 4 हाइड्रोजन है। इसके बीच में देखें तो यहां कार्बन की संख्या 2 है तो यहां कार्बन की संख्या 3 है, हाइड्रोजन की संख्या 4 है तो यहां पर हाइड्रोजन 4 है, 6 है। इसके बाद यहां देखें तो 3 कार्बन तो यहां पर 4 कार्बन, यहां 6 हाइड्रोजन तो यहां 8 हाइड्रोजन। हमेशा CH2 का ही अंतर रहेगा 2 क्रमागत सदस्यों के बीच, एक श्रेणी के 2 क्रमागत सदस्यों के बीच। तो एल्डिहाइड के बारे में आपने जाना, हेक्सेनॉल का आप बना सकते हैं। अब जानेंगे हम कीटोन के बारे में। अब देखें कीटोन के बारे में। कीटोन की संरचना होती है कार्बन और ऑक्सीजन, इसमें विषम परमाणु ऑक्सीजन है, एल्डिहाइड में भी विषम परमाणु ऑक्सीजन है। तो इस तरह से यह संरचना होती है, यानी कार्बन की 2 वैलेंसी खाली रहती है और इसके साथ हमेशा कार्बन ही जुड़ता है क्योंकि विषम परमाणु पहले से उपस्थित है। तो इसकी संरचना इस तरह से होती है, कार्बन दोनों तरफ खुला छोड़ते हैं और ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ा रहता है। तो ऐसी संरचना लास्ट में आप देखेंगे, CO बीच में रहता है क्योंकि दोनों तरफ जुटता है R का मतलब एल्कील, दोनों तरफ R जुटता है। एल्कील CH3 जुटेगा, C2H5, C3H7 और इस तरह से हम समजातीय श्रेणी के आधार पर आगे बढ़ सकते हैं। कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है, दोनों तरफ हमें जोड़ना है, अर्थात दोनों तरफ हमें कार्बन को जोड़ना है। एक कार्बन जुटेगा इधर और एक कार्बन जुटेगा इधर, तब जाके ये कंप्लीट होगा। अर्थात कीटोन कम से कम 3 कार्बन से ही शुरू होता है। इसका पहला सदस्य जो होगा उसमें 3 कार्बन होंगे, इसमें मेथ और एथ नहीं होता है, ये सीधे प्रोप से शुरू होता है। तो 3 कार्बन यहां, दोनों तरफ कार्बन जुट गए तो कार्बन अकेले तो आएगा नहीं, अपने साथ 3 हाइड्रोजन लेकर के आएगा। कार्बन अकेले आ नहीं सकता, जब आएगा तो हाइड्रोजन लेकर के ही आएगा। अब ये हो गया एक कीटोन। अब इस कीटोन का नाम क्या होगा, तो नंबर ऑफ कार्बन 3 है तो प्रोप, सिंगल बॉन्ड है एन, और इसमें प्रत्यय जुटता है ओन। तो नाम हो जाएगा प्रोपेनोन, प्रोप एन ओन प्रोपेनोन। सूत्र कितना होगा, CH3, उसके बाद CO, फिर CH3, CH3 CO CH3। युक्ति सूत्र के रूप में भी यही आएगा, CH3 CO CH3। इसका एक और नाम होता है, इसको हम मेथिल कहते हैं एल्किल ग्रुप के आधार पर, और इधर भी मेथिल है तो 2 बार मेथिल, तो इसको कहते हैं डाइमेथिल या डाइमिथाइल। हमारा भारतीय नाम मिथाइल पहले था, पहले के किताबों में वही नाम मिलेगा, अब का नामकरण मिलेगा मेथिल। तो डाइमेथिल 2 बार है और CO को कीटोन कहते हैं, तो इसका एक और नाम है
डाई मेथिल कीटोन। ये नाम आसान है, प्रोपेनोन। डाई मेथिल कीटोन प्राचीन नाम है और जब से अंतरराष्ट्रीय नामकरण पद्धति प्रारंभ हुई तब से यही नाम प्रचलित है। तो याद रखने की बात है कि कीटोन का पहला सदस्य क्या है? प्रोपेनोन, क्योंकि ये 3 कार्बन से ही प्रारंभ होता है। अब इसके आगे देखें, ये है कीटोन, एक तरफ कार्बन जुट गया, फिर एक तरफ कार्बन जुट गया, फिर एक तरफ बाईं तरफ पहले कार्बन जोड़ लेते हैं। अब ये क्या हो गया? तो ये हो गया ब्यूटेनोन। कार्बन की संख्या 4 हो गई। ब्यूट, सिंगल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच, तो एन ब्यूटेन, और प्रत्यय में ओन, तो ब्यूटेनोन। सूत्र हो गया C2H5 CO CH3। यह है ब्यूटेनोन। और दूसरे आधार पर इसका नामकरण देखें तो ये है एथिल। C2H5 को हम एथिल कहेंगे और ये है मेथिल, तो इसका नाम हो जाएगा एथिल मेथिल कीटोन। ये नाम याद करना समझना भी आसान है, लेकिन इसको भी जानना जरूरी है। इसके बाद यदि हम इस कीटोन में एक कार्बन दोनों तरफ जोड़ दिया, फिर बाईं तरफ एक कार्बन जोड़ दिया, तो ये हो गया यहां तक की संरचना। अब इस साइड में भी एक और कार्बन जुट जाए। अब सबके साथ हाइड्रोजन अटैच कर दें। अब यहां पर नंबर ऑफ कार्बन कितने हुए? 5। तो पेंट, एन पेंटेन, ओन पेंटेनोन, और इसका सूत्र हो जाएगा C2H5 CO C2H5। एथिल एथिल अर्थात डाई एथिल। कीटोन। तो इस तरह से आज हमने एल्डिहाइड के बारे में जाना, कीटोन के बारे में जाना। इसका एक आगे भी आप बना सकते हैं, जितना चाहे उतना बना सकते हैं, नामकरण कर सकते हैं, संरचना सूत्र लिख सकते हैं। अब मान लिया जाए कि केवल नाम दिया हो, जैसे हेक्सेनोन, केवल नाम दिया हो कि इसकी संरचना लिखिए, इसका अणु सूत्र लिखिए, तो वो हम कैसे लिखेंगे? हेक्सेनोन केवल दिया है तो ओन से तो हम पकड़ेंगे कि क्या है, कीटोन है। प्रत्यय से पकड़ेंगे कि उसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, तो कीटोन। तो कीटोन की संरचना सबसे पहले हम बना लेंगे इस तरह से, कीटोन हो गया। अब हेक्स, नंबर ऑफ कार्बन 6 होना चाहिए, 6 में एक पहले से उपस्थित है, तो पहली तरफ बाईं तरफ कार्बन जोड़ेंगे, फिर दाहिनी तरफ जोड़ेंगे, फिर बाईं तरफ जोड़ेंगे, फिर दाहिनी तरफ जोड़ेंगे। अब 5 कार्बन हुए, एक और जोड़ना है तो फिर बाईं तरफ जोड़ेंगे, और सबके साथ हमें क्या जोड़ना होगा? तो हाइड्रोजन जोड़ना होगा। सबके साथ हाइड्रोजन, जहां पर कार्बन की वैलेंसी आपको खाली दिखती है, हाइड्रोजन जोड़ देना है। ये हुआ हेक्सेनोन। अब इसका अणु सूत्र C3H7, बीच में CO, और इधर C2H5।
ये हुआ हेक्सेनोन। और इस आधार पर यदि नामकरण करें तो ये हुआ प्रोपिल एथिल, पहले बाईं ओर तब दाईं ओर, प्रोपिल एथिल कीटोन। तो आप एल्डिहाइड और कीटोन के बारे में सीख चुके हैं, इनके कंपाउंड, इनके अणु सूत्र, युक्ति सूत्र और संरचना सूत्र के बारे में। यदि कोई बात आपको समझ में न आवे, कहीं कोई परेशानी हो, कोई समस्या हो, तो आप कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्नों को पूछ सकते हैं। यदि अच्छा लगा हो लाइक करना ना भूलें, शेयर करें, अपने दोस्तों को सिखाएं, अपने साथियों को सिखाएं, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। लेकिन यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।